आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनती है तो बिहार वासियों को फ्री बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। झारखंड की तरह महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हम सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे हर हालत में। महिलाओं को 2500 रुपया खाते में हम लोग डालेंगे, जैसे झारखंड में डाला। और बिजली फ्री लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी हम लोग देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के वादे पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद के मन से सत्ता का लोभ नहीं गया है, इसलिए तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने के लिए झूठे और सस्ते वादे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। से सपना देखना कोई लालू जी से सीखे, खुद तो सजा याफ्ता है। इसलिए बेटा तेजस्वी यादव जी को ये किन प्रकारेण बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति में लगे हुए हैं। इसके लिए झूठे और सस्ते वादे करने से भी वो परहेज नहीं कर रहे हैं। सत्ता का लोभ लालू जी के मन में अब तक नहीं गया है। लालू जी तेजस्वी जी की सरकार बनाकर फिर से वही जंगल राज, गुंडा राज काम करने की मंशा पाले हुए हैं। बिहार में मान्यता है कि उम्र के अंतिम पायदान पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं और उन्हें झूठ की खेती जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं उनको सींचने में लालू जी मदद कर रहे हैं। वो पूरी तरह से जानते हैं कि आने वाली सरकार में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से काफी दूर रहेगी, इसलिए झूठ परोस रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। लालू प्रसाद यादव जी और उनके इतिहास को बिहार की जनता बखूबी जानती है। उनकी इच्छा होगी कि उनके सुपुत्र के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बने, इसलिए झारखंड मॉडल की फ्री योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अच्छे से जानती है ये फ्री में किसी को कुछ नहीं देते हैं, न टिकट देते हैं, न मौका देते हैं और न नौकरी देते हैं। इनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं कि भाई नौकरी के बदले जमीन देनी पड़ती थी, वो भला रोजगार ऐसे ही कहां देने वाले हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर पटना पहुंचे। 20 दिनों के अंदर बिहार का ये उनका दूसरा दौरा है। राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में भाग लिया है। तो राहुल गांधी आज जगलाल चौधरी की जयंती के मौके पर राजधानी पटना पहुंचे। बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा जोश नजर आया। जोरदार तरीके से राहुल गांधी का स्वागत किया गया और आपको बता दें कि 20 दिन में बिहार का राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है और ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इससे देखा जा रहा है इस तरीके से कि राहुल गांधी बिहार में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और बिहार में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने राहुल गांधी का जोरदार तरीके से स्वागत किया। तस्वीर में आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी अपनी कार पर सवार होकर जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे और इस कार्यक्रम को दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पटना दौरे के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। राहुल गांधी पटना के एसकेएम हॉल में जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिन्हें श्रद्धांजलि देने आए उन्हीं का नाम अपने संबोधन के समय भूल गए। राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी को जगत चौधरी कहकर संबोधित किया। ये सुनकर सामने बैठे लोगों ने तेज आवाज में कहा, जगत चौधरी नहीं जगलाल चौधरी हैं। तब राहुल गांधी संभले और कहा सॉरी। इसके बाद आगे उन्होंने जगलाल चौधरी ही कहा। आज हम जगत चौधरी जी की याद करते हैं। लड़ाई
हिंदुस्तान में विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी और दूसरी तरफ अंबेडकर जी, जगत चौधरी जी, महात्मा गांधी, जगलाल चौधरी जी राहुल गांधी ने एक बार बिहार में हुए जातीय गणना पर फिर से सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा किसकी कितनी आबादी है ये जानना बेहद जरूरी है, इसके लिए जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन बिहार वाला जातीय गणना नहीं। जातीय गणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लें। सबसे पहले ये पता लगाना है कि सचमुच में किसकी कितनी आबादी है और किसको कितनी भागीदारी मिल रही है। और यह पता लगाने का एक ही तरीका है, उसका नाम है जाति जनगणना। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। इधर राहुल गांधी की तरफ से बिहार की जाति गणना पर सवाल उठाने के बाद सियासत सुलग गई। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए आरजेडी से सफाई मांगी। आखिर अपनी सरकार में हुए जातीय गणना पर राहुल कैसे सवाल उठा रहे हैं, तो आरजेडी ने कहा कि जातीय गणना के बाद सरकार ने उसके मुताबिक गरीबों के लिए काम नहीं किया, तो कांग्रेस ने कहा कि बिहार में हुए जातीय गणना में विसंगतियां हैं। के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराकर पूरे देश में एक मिसाल पेश किया और उसी जातीय गणना का क्रेडिट भाई तेजस्वी जी लेते हैं। तो एक तरफ भाई तेजस्वी जी क्रेडिट ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बिहार वाला गणना नहीं तेलंगाना वाला मानेंगे। बिहार में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और इनके अपने साथी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इसी जातीय जनगणना का श्रेय पानी पी पी के ले रही थी और आज वही जातीय जनगणना इन्हें बुरी लगने लग गई। राहुल जी, हमसे आपको कुछ नहीं पूछना है, कृपया आप अपने साथी, सबसे पुराने साथी लालू यादव, तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल से पूछें कि जातीय जनगणना बिहार में सही हुई या नहीं। अफसोस की बात है कि बिहार में जो जातीय गणना कराए गए उसके बाद कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार ने इसको राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया और जो लाभ शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों को, दलितों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। चूंकि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उस मामले में कई सारी विसंगतियां आईं और ये अखबारों में भी बातें आई हैं, टेलीविजन चैनल के माध्यम से भी सारी बातें आ चुकी हैं। तो राहुल जी ने साफ तौर से ये कहा कि जो भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी हमारे सरकार बनने के बाद वो निष्पक्षता से करवाई जाएगी। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आरजेडी पर राहुल गांधी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। 2 लड़कों का जो हाल यूपी में हुआ था वो देश को पता है, 2 लड़कों का बिहार में भी वही हाल होगा। नहीं है, राहुल गांधी अपना प्रेशर पॉलिटिक्स राष्ट्रीय जनता दल पर बनाना चाहते हैं और ये उन दोनों के बीच का आंख मिचौनी खेल खेल रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन में आगे सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, ये स्पष्ट है। वहाँ भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के निकले थे, इस बार 2 लड़के अलग हो गए। तो उसी तरह यहाँ भी जो है अब क्या माहौल रहता है आगे देखिए। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए सामाजिक कार्यक्रम में राहुल गांधी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाते हैं, इसका मतलब साफ है कि माननीय राहुल गांधी जी, आप कार्यकर्ता दर्शन यात्रा में आपकी पार्टी की भागीदारी तेजस्वी यादव ने नकार दिया, लेकिन आप साष्टांग दंडवत हो गए लालू जी के यहाँ जाकर, गौशाला में गाय गिनने लगे। आपसे यह उम्मीद नहीं किया जाता है।
लखीसराय पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। अपनी पार्टी को मजबूत करना उनका धर्म और कर्तव्य बनता है। वो जितनी बार बिहार आएंगे उतना अच्छा है। ऐसी बात नहीं, देखिए प्रेशर क्या मतलब, हमारे गठबंधन के सहयोगी है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उनका धर्म और कर्तव्य बनता है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने का, और जब वो मजबूत रहेंगे तो ही तो हमको फायदा मिलेगा। तो अच्छी बात है वो आए, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और बिहार में अपने पार्टी को मजबूत करें। ठीक है, सब पार्टी कितना स्ट्रांग है वो आप सबको भी पता है, तो उसी तरीके से हर पार्टी को झांकना चाहिए कि हमारी पार्टी कितना मजबूत है, कहीं कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट का कभी भी फैसला आ सकता है। पंचमहला थाना में दर्ज हुए 2 केस का ये मामला है जिसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई की है। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कभी भी फैसला सार्वजनिक किया जा सकता है। और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डीजे गाड़ी ने लोगों को कुचला है। 1 की मौत हो गई और 20 लोग इसमें घायल हो गए। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। घायलों का जीएमसीएच में इलाज जारी है। सांसद पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे। सांसद ने घायलों का हाल चाल जाना। मुफस्सिल थाना के महाराजपुर रमना टोला की घटना बताई जा रही है। तो पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डीजे गाड़ी ने कई लोगों को कुचल दिया है। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जैसे इसकी सूचना पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मिली, पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। तब की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे थे और सभी घायलों का एक एक करके हालचाल ले रहे थे। महाराजपुर रमना टोला की घटना बताई जा रही है। सांसद पप्पू यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों से बातचीत की और जो भी मदद संभव हो सकता है वो देने की कोशिश की गई। एक गाड़ी डीजे गाड़ी लगा हुआ था, उसमें से एक लड़का आया, वो स्टार्ट मार दिया, भाग गया। मगर स्टार्ट मार गाड़ी आगे भाग गया। भागने लगा। सब आगे में खड़ा था, नहीं जानता, नया ड्राइवर था। अच्छा, ये सबका आगे में खड़ा, जितना लोग घायल है आगे में मूर्ति उठा रहे थे। और स्टार्ट मार दिया, नया ड्राइवर था, स्टार्ट मार दिया, गाड़ी भागने लगा, सबको कुचल दिया। कितना लोग को घायल हुआ है? 25 आदमी हो रहा है। 20-25 आदमी घायल है। कोई मरबो डेड भी हुआ है? एक डेथ हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को जानकारी दी। साथ ही कार्रवाई की भी राज्यपाल से मांग की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें राज्य में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर जानकारी राज्यपाल से साझा की है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। आप जान रहे हैं, मधुबनी वाली जो घटना हुई है, बेहद दर्दनाक घटना हुई है आज, और हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। तो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती है। बिहार जो है, जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है, वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए, कोई ठेकेदारी नहीं देते हैं। सदन खुलने वाला है, इन सब का पुख्ता सबूत ला करके लोगों का पर्दाफाश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने के बाद तेजस्वी यादव एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एनडीए ने तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि एनडीए सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं। देखिए, मान्यवर तेजस्वी यादव जी अपने माता और पिताजी के उस दौर को देखते हुए सयाने हुए हैं
जिसमें जाति और धर्म पूछकर लोगों की पिटाई होती थी। माफ कीजिएगा, बिहार उस दौर से बाहर निकल गया है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन का दौर है। आपने देखा होगा कि कैसे त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और जो ट्रेनी डीएसपी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और ये जो आप मुस्लिम हितों के रहनुमाई का स्वांग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, अगर है नैतिक बल तो बता दीजिए कि आपके माता पिताजी के जमाने में बिहार में कब्रिस्तानों की जमीन पर किन लोगों का कब्जा था। चोर को जोर से बोलने से उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती है। तेजस्वी यादव चाहे कितना हाथ पैर मार ले, जंगल राज की युवराज का तगमा उनसे नहीं हटने वाला है। एनडीए की सरकार में कोई अपराधी बच नहीं सकता। मधुबनी की घटना को लेकर सरकार सख्त है और दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह की लोमहर्षक घटना से अपनी राजनीति चपकाने की कोशिश न करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और जनता आपदा की सरकार को बदलेगी। जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार आपदा सरकार को बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट के लिए वोटिंग हो रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं और हताशा में कुछ भी दावा कर रहे हैं। केजरीवाल को अगर बन चले तो 70 सीट है दिल्ली विधानसभा में, वो 90 नहीं कह रहे हैं, ये कम है। वो हार रहे हैं, हताशा में है। आखिर 55 क्यों कह रहे हैं? वो तो 65 सीट 62 सीट जीते हुए थे। तो वो इसका मतलब खराब स्थिति है। वो हार चुके हैं, उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसीलिए वो हताशा में ऐसी बातें कर रहे हैं। दिल्ली में गरीबों को के साथ चला गया, पूर्वांचलियों के साथ, बिहारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ न पानी मिलता है, न सड़क है, न स्कूल है, न दवा है। और अब बात करेंगे नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मुंगेर को 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने आज दी है। नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का जायजा भी लिया। नीतीश कुमार ने 440 करोड़ की 162 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सीएम तारापुर वासियों को 100 करोड़ की लागत से रिंग रोड की सौगात दी है। सिंचाई के लिए सुल्तानगंज से गंगा का पानी लिफ्ट कर खड़गपुर झील तक ले जाने की परियोजना की भी घोषणा की गई। साथ ही वे नौवागढ़ी में खेल मैदान, पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन किए। सीएम 100 बेड वाले मॉडल सदर अस्पताल का भी उद्घाटन किए। साथ ही सीएम ने इस दौरान जीविका दीदियों से बात भी की। और देखिए, नीतीश कुमार 6 फरवरी को प्रगति यात्रा के तहत लखीसराय आएंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और सबसे पहले सीएम बालगुदर गांव पहुंचेंगे, जहां संग्रहालय का विधिवत उद्घाटन और मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। जिसके बाद बालगुदर पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा है 6 तारीख को यहाँ प्रस्तावित है, उसके लिए सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध कर दिया गया है। कुल यहाँ 6 कार्यक्रम है, इंक्लूडिंग आपका हेलीपैड। तो वहाँ से जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं और रूट लाइनिंग है, सभी पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करती हैं। उसके अलावा दूर दराज में जो पहाड़ों इलाका है, जो सुदूर इलाकों हैं, वहाँ पर भी लगातार हम लोग छापेमारी करवा रहे हैं, LRP करवा रहे हैं। नक्सल उनकट्ठा स्टेशन के पास में माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद लखीसराय संग्रहालय परिसर का परिभ्रमण करना है, अवलोकन करना है। उसके बाद सामने ही बालगुदर पंचायत सरकार भवन का अवलोकन करना है। उसमें विभागीय योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और साथ ही साथ स्टॉल का निरीक्षण है। उसके बाद शिवगंगा में अशोकधाम परिसर में शिवगंगा का शिलान्यास है। उसके बाद रेलवे स्टेशन के परिसर में लखीसराय किउल रेलवे ब्रिज का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। उसके बाद सर्किट हाउस आगमन और फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मंत्रणा कक्ष में विभागीय जो समीक्षात्मक बैठक है।
और पटना के नाला रोड में कारोबारियों ने जमकर हंगामा किया है। कदमकुआं थाना इलाके के नाला रोड में सरस्वती पूजा के दौरान सैदपुर छात्रावास के विसर्जन के जुलूस में असामाजिक तत्वों के हंगामा और तोड़फोड़ करने पर नाराजगी जताई। विरोध में नाला रोड की दुकानें बंद रखी गईं। कारोबारियों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस कर कार्रवाई की मांग की है। भांति इस साल भी गुंडागर्दी हुई है और ये आप लोग को भी पता है, ये जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी पता है, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको भी पता है। तो आप ये बताइए कि हम लोग को सुरक्षा दे या फिर वो गुंडों लोगों को सरकार सुरक्षा दे। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के सामने महिलाओं को तंग किया जा रहा है, दुकानदारों पे रंगबाजी की जा रही है, प्रशासन के सामने बैठ कर शराब पिया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। कहाँ है ये? हम लोग चाहते हैं। मेरे पहुंचने पर दुकानदारों ने कहा कि कल सरस्वती पूजा जो था उसमें लोग प्रोसेशन निकालने में विसर्जन के लिए यहाँ पर आम जनजीवन के साथ कुछ अप्रिय व्यवहार किए, ये इनकी शिकायत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के